नमस्कार, मैं चिराग। आप देख रहे हैं भारत रिपोर्ट। आज बात होगी उस मुद्दे पे जो काफी ट्रेंड कर रहा है, एआई, एडवांस टेक्नोलॉजी, जो जिससे हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी कहते हैं। इसमें काफी चीजें आ जाती है, जैसे कि चैट जीपीटी आ गया आपका, आजकल जिबली आर्ट चल रहा है। तो हमारा शिवेश, कैसे हैं शिवेश? पहले तो आप बहुत बढ़िया सर। शिवेश एक पत्रकार भी हैं, देश के युवा भी हैं, अच्छी समझ रखते हैं सारी चीजों की। तो इनसे ना यही सवाल है मेरा कि जो चैट जीपीटी है शिवेश, या कितने सारे एआई निकल के आ रहे हैं, उससे पहले तो क्या इफेक्ट पड़ रहा है मार्केट पे? देखिए, जिस तरह एआई का इस्तेमाल हो रहा है, वैसे तो देखा जाए एआई सब कुछ कर रहा है आज के टाइम में। आप गूगल पे भी देखोगे तो एआई का यूज हो रहा है, आप फोन में देखोगे तो एआई का यूज हो रहा है, फोटोज एडिटिंग में एआई का। अब तो गिबली का भी मोड आ गया, पूरा एकदम देख रहे हैं, पूरा भारत ही ट्रेंड कर रहा है। ट्रेंड बना दिया एक तरह से। कहीं ना कहीं लोग इतने फालतू हो गए हैं कि एआई पे ही पूरा एकदम से अपने आप को निर्भर कर दे रहे हैं। आगे चल के ये कितना घातक हो सकता है ये किसी को नहीं पता। ये नौकरियां खा रहा है, एम्प्लॉयज की नौकरियां ले रहा है, और नौकरियां क्या ही लेगा, आगे चल के कहीं ना कहीं ये नौकरियां देगा भी। लेकिन बात ये है ना सर, कि अभी तो नौकरियां खा रहा है, 10 साल, 4 साल, 5 साल बाद जो नौकरियां वापस आएंगी, क्योंकि अगर आप एम्प्लॉयज की गलती होती है तो आप एम्प्लॉयज को डांट देते हो, उसको समझा देते हो। लेकिन एआई से अगर गलती होगी तो आप क्या करोगे? लगातार आप जो इमोशंस अपने अंदर से लाके आप वो चीज लिखते हो, आप चीज बताते हो सामने वाले को, वो आप एआई के थ्रू नहीं, आप एक्सपेक्ट नहीं करोगे कि वो एआई करेगा आपके लिए। वो एक कनेक्शन जो है ना, वो एक आम हम आप ही दे सकते हैं, एक इंसानी इंसान को दे सकता है इमोशनल कनेक्शन, वो एआई नहीं दे पाएगा। एक बीच में पॉइंट आपने डाला नौकरियों का, उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन क्या लगता है, क्योंकि हमारी जो सरकार है कहीं ना कहीं उसे प्रमोट करती दिखती है। मोदी जी ने भी पिछले अभी बोला, एक जाके बाहर गए हैं, उन्होंने बोला कि एआई काफी अच्छा इस्तेमाल हो रहा है एआई का, लेकिन कहीं ना कहीं बैकलैश भी मिलता है उसको मोदी जी के वो भाषण को। तो सरकार जो इतना बढ़ावा दे रही है एआई को, टेक्नोलॉजी को, ये कहीं ना कहीं आगे जाके हम पे बैकलैश नहीं हो सकता? देखिए, जो लगातार भाषण वगैरह दिए जा रहे हैं एआई को लेकर, वो एआई इसलिए भाषण दिए जा रहे हैं कि टेक्नोलॉजी में कितना आगे निकलना है। एक कंपटीशन लगी हर कंट्रीज से कि अमेरिका ने ये बना दिया तो हम क्यों नहीं बना पाए, अमेरिका ने ये कर दिया, रशिया ने ये कर दिया। भाई ठीक है, अमेरिका को करने दो, अभी वो कंट्रोल में है, लेकिन हालात कैसे बिगड़ेंगे आगे चल के, ये कोई नहीं फ्यूचर देख रहा है। ये बैकलेस बहुत जाने वाला है। अभी तो केवल एक हल्का फुल्का इसने एक क्या कहते हैं नमूना दिया है, लेकिन आगे चल के जो इसके डिफेक्टिव नजर आएंगे, डिफेक्टिव जो भी डिसएडवांटेजेस जो भी आएंगे, वो किसी को नहीं पता कि क्या होने वाला है। जितना ये कुछ चीजें देखिए, इंटरनेट भी देश के लिए अच्छा था, लेकिन उसके भी अब काफी डिसएडवांटेजेस मिल रहे हैं। कहीं ना कहीं फोटोज लीक हो रही हैं, कुछ खबरें भी लीक हो रही हैं, कुछ हैक हो जा रहे हैं सिस्टम्स। तो जैसे इसी एआई को भी ले लीजिए ना, एआई भी उसी तरह ही है। आगे चल के कितना आप लगातार फोटोज अपलोड कर रहे हैं उस पर, कहीं ना कहीं ये आपकी फोटोज को अपने कवर में रख रहा है, अपने अंडर रख रहा है। कल को ये आपके लीक कर सकता है, और आपकी पर्सनल फोटोज भी आपके कहीं ना कहीं वायरल हो सकती हैं। तो इन सब से बचने की कोशिश की जाए, अपने आप पे निर्भर होइए, ना कि एआई पे। मैं तो यही कहना चाहूंगा। ले बाकी जो बात अगर आप देखते हैं कि एआई के हर कोई लगा रखा है, लोग एक ट्रेंड के तो फॉलो कर रहे हैं। एआई बहुत खतरनाक हो सकता है आगे चल के, क्योंकि इसका जो आप निर्भर हो जाओगे इस पे ना, फिर आपको काम भी करने का मन नहीं करेगा। एआई तो है, आप फोटोज डालोगे एआई करके दे देगा, आप लिख के डालोगे एआई लिख के दे देगा, लेकिन क्या सटीक लिख के देगा? जैसा आपको चाहिए वही लिख के देगा, आप तो उस पर बेस्ड हो जाओगे, आप वही फॉरवर्ड कर दोगे आगे। लेकिन फिर वही चीज है ना कि वो गलत होगा तो आप किसको सुनाओगे? आप एक अपना फ्रस्ट्रेशन है जो आप एम्प्लॉयज पे निकाल देते हो, वो एआई पे आप नहीं निकाल सकते। आप किसको जाओ के नौकरी से हटाओगे? एआई को निकालोगे? वो तो आप जब चाहोगे टेक्नोलॉजी चेंज कर दोगे, फिर आपको उसी पे आना है, ह्यूमंस पे। ह्यूमंस एक ऐसा बेस है जो आप एक कनेक्ट कर सकते हो, आप डांट भी सकते हो, उसको समझा भी सकते हो, आप उससे काम भी निकलवा सकते हो। एआई से आप एक्स्ट्रा काम नहीं निकलवा सकते। अगर आपको एडिटिंग, अगर एआई अगर एडिटिंग कर रहा है तो आप इससे ये नहीं कहोगे हमें लिख के भी दे दो। अगर आप एक एम्प्लॉय नॉर्मल एक इंसान से कहोगे कि भाई ये एडिट करके दे दो, वो एडिट भी कर देगा। अगर आप उससे कहोगे ये लिख के दे दो, तो वो लिख के भी दे देगा। वो आपकी बात सुनेगा और समझेगा। एआई नहीं समझेगा। एआई एक मशीन है, ना कि एक इंसान है। अच्छा, एक बात और कर लेते हैं। देश में जैसे कि हम देख रहे हैं, भारत देश में बेरोजगारी अभी बढ़ रही है काफी, ऊपर से दूसरा ही एआई आ गया है। तो क्या लगता है कि एआई की वजह से और बेरोजगारी बढ़ेगी? क्योंकि अभी भी देख रहे हैं हम, कंटेंट लिख के दे देता है, फोटो एडिट करके दे देता है। आजकल देख रहे हैं एंकर भी आ गए हैं, न्यूज एंकर एआई वाले आ गए हैं। ये कितनी चीजें हैं जो एआई से हो जाती है। तो आगे जाके क्या बेरोजगारी ये रीजन रहेगा बढ़ने का? बेरोजगारी तो हालांकि वैसे ही है, बहुत ज्यादा ही है, क्या ही बोला जाए। लेकिन जो आप कह रहे हैं एआई नौकरी खाएगा,
नौकरी खा भी सकता है, नहीं भी खा सकता है। अगर देखिए आपने बोला न्यूज एंकर भी आ गया है, हाँ। आप देखते होंगे कई न्यूज चैनल्स में अभी भी न्यूज एंकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही है, लेकिन उनको देखेंगे तो वो इमोशंस नहीं आते। जैसे आप सुधीर चौधरी जी को देख लीजिए, वो जब अपनी बातें रखते हैं तो उनसे कनेक्ट करता है इंसान। आप अंजना कश्यप या फिर रूबिका लियाकत किसी को भी ले लीजिए, किसी भी न्यूज एंकर को जो इंसान हो उससे उसकी बात आप सुनोगे तो आप रिलेट करते हो कि हाँ ये चीज बोल रहा है। एआई क्या आता है, उसको पढ़ा दिया जाता है, उसको दिखा दिया, वो आके बोल के चला जाता है, उसको कोई नहीं कनेक्ट कर पाता, बस उसको सुन लिया। वो आप अपने आप को दिखा रहे हो कि हाँ टेक्नोलॉजी बहुत आगे है, मेरी टेक्नोलॉजी बहुत आगे है, बस आप ये दिखा रहे हो। लेकिन जो इमोशनल कनेक्शन है वो एक नॉर्मल इंसान ही एक नॉर्मल इंसान को दे सकता है। आप जैसे कि अंधे बहरों के लिए शो आता है, मुकबधीर वगैरह, उनके लिए भी जो शो आते हैं वो एआई नहीं कर सकता, वो इशारे में नहीं बता सकता। वो अगर आप भी गया तो वो कनेक्शन भी नहीं दे पाएगा जो एक इंसान क्योंकि वो चीज समझता है सामने वाला। एक इंसान की फीलिंग्स एक इंसान ही समझ सकता है, एआई नहीं समझ सकता। अभी एक लास्ट में आपसे क्वेश्चन लूंगा शिवेश जी, एक आजकल ट्रेंड चल गया जिबली गिबली जो भी उसे कहा जाता है, फोटो को कार्टूनिश कर देता है, ये कितना हार्मफुल हो सकता है? क्योंकि खबर ये भी सुनने में आ रही है कि फोटोज भी लीक हो सकती हैं, लोग अपनी वहाँ पर्सनल फोटोज अपलोड कर रहे हैं, अपने रिलेशनशिप्स के साथ अपलोड कर रहे हैं, वो उन्हें एडिट करके दे रहा है, ये कितना डेंजरस है इस टाइम पे, ये आप डिस्कस कीजिए एक बार प्लीज। देखिए जैसे कि बात है, अगर गिबली की हम नहीं बात करेंगे, गिबली छोड़िए, हर एक ट्रेंड ही घातक खोजने वाला है इंसान के लिए, क्योंकि ट्रेंड को इतना लोग फॉलो करने लगते हैं, उसी में लग जाते हैं कि हमको ये चीज बनानी है तो बनानी है, किसी भी हद तक जाके वो बनानी है, उस ट्रेंड में आना ही आना है उनको। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि एक हमारे लिए कितना नुकसान होगा। अब गिबली आप जो बात कर रहे हो उस पे आते हैं। गिबली की बात अगर आप करें हम लोग, तो वो इतना ट्रेंड बन गया है कि हर एक इंसान उसी में लगा हुआ है। आज हम आप हर कोई यही लगा है कि ट्रेंड कैसे फॉलो करे, कि कैसे उस वीडियो फोटोज को अपने वो बना ले गिबली की तरह। लेकिन ये चीज हम भूल जाते हैं कि वो हमारे लिए कितना नुकसान होगा कि हम अपना पूरा फोन का एक्सेस उसी को दे दे रहे हैं, बिना जाने बस एक फोटो देख लिए कि वो ट्रेंड चल रहा है, बस उसी पे हम लोग फॉलो कर रहे हैं और अपना सारा एक्सेस उसी को दे दे रहे हैं। अब वो एक्सेस वो क्या करेगा, वो हम भी आप और आप हाँ, कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। वो चाहे वो लीक करे, आप जैसे बोल रहे हो लीक हो रही है, लीक हो रही होंगी, क्योंकि भाई अब आपको अपनी फोटोज गिबली करनी है। अब अलग अलग स्टाइल में लोग सब कॉमन, जैसे आप शर्ट पहने हो तो शर्ट से ही लोग नहीं जाएंगे कि शर्ट ही पहन के हम अपना फोटो अपलोड करें। वो कुछ लोग और अलग ट्राई करने लगते हैं। मैं ये चीज नहीं बोलना चाहूंगा आपके सोच पे, लेकिन वो चीज वो है कि हम अलग करेंगे, उसी अलग के चक्कर में वो अपना खुद का ही भट्टा धार कर बैठते हैं। वही है, उनका नुकसान है, अपना पर्सनल फैमिली सब उसी के नुकसान में जाते हैं। कितना लोगों को नुकसान होता है ये कोई नहीं समझ सकता। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया शिवेश, एक बार फिर से आके एकदम उम्दा तरीके से और बेबाकी से बोलने के लिए। शिवेश को भी फॉलो कर सकते हैं आप लोग, मैं इसकी आईडी जरूर दूंगा। और एआई पे इन्होंने अपना पक्ष रखा। अब हम इतना इस पे हम कंक्लूड नहीं करेंगे, आपका अपना दिमाग है, आपके अपने हाथ में एक फोन है, कमेंट करके बताएं एआई कितना डेंजरस हो सकता है आगे जाके। धन्यवाद।